हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था डीसी मीटर के बारे में। क्लियर। ये डीसी मीटर का हम लोग यूज करते हैं किसी भी मतलब कि करंट को मेजर करने की आपका जो कॉइल के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर सर्किटरी के अंदर जितना जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर मेजर करना हो तो उसके लिए अपने को एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और एमीटर की सहायता से हम लोग लो मीडियम हाई कैसा भी करंट हो उसकी वैल्यू को हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी। ठीक है। जो कि एमीटर की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है। कि पीएमएमसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, करंट को मेजर करेंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ एमीटर। ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ एमीटर। और बहुत जगह आपको मिलेगा एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी। ठीक है। और इसको हम लोग एमीटर की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर। और इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो भी आपको करंट वगैरह है या रेजिस्टेंस वगैरह जो भी हमको मेजर करना हो वो हम लोग इजीली मेजर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत सारे जब आप लोग एसएसजेई वगैरह की तैयारी करोगे तो इस एक्सटेंशन रेंज पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्लियर। बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी या आपका या शंट एमीटर आपको बोल लीजिए। ठीक है। कि यहाँ पे आपका जो सिलेबस में शंट एमीटर। ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा आपका सर्किटरी है। यहाँ पे हम लोगों ने एक पीएमएमसी या इसी को हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। इसके पैरेलल में एक शंट रजिस्टर लगा रखा है। एक शंट रजिस्टर लगा रखा है। और ये आपका क्या है, यहाँ से मेन करंट आई फ्लो हो रहा है। क्लियर। तो और यहाँ पे जाके ये जो करंट है दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। एक इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा इस पैरेलल ब्रांच में, तो उसको हम लोग बोलेंगे आईएसएच, मतलब कि शंट फील्ड करंट। और एक करंट इस वाले पीएमएमसी वाले ब्रांच में फ्लो होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया है कि यहाँ पे जो हम लोग भी जो भी पीएमएमसी यूज कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, उसके पैरेलल में एक हम लोगों ने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे जो आरएसएच होता है इसकी वैल्यू काफ़ी मतलब कि लो होती है। क्यों? कि रेजिस्टेंस का मेन काम क्या है कि अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। तो जब आरएसएस की वैल्यू जब कम रहेगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। देन हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं, या जो लार्ज करंट है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर आरएसएस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई रहे तो ये करंट का फ्लो ही नहीं होने देगा। ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो भी करंट का फ्लो है उसको अपोज करता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आरएसएस की जो वैल्यू है वो हम लोग मिनिमम रखते हैं जिससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके और हम लोग उसको मेजर कर सके। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी। ठीक है। या आपका यही है डीसी शंट एमीटर। यहाँ पे हम लोग क्या किया है कि यहाँ पे जो पीएमएमसी है उसके पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। और देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपल है यहाँ पे कि जो आपका आरएसएच है वो उसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्लियर जी। ये जो आपका आरएम है जो इस ब्रांच में पीएमएमसी या गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर या पीएमएमसी। ठीक है। कि गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग आरएम से डिनोट करते हैं। आई देखिए, आई क्या है, टोटल करंट है। टोटल करंट दैट इज टू बी मेजर्ड। इसी टोटल करंट को हमको क्या करना है, मेजर करना है। क्योंकि एमीटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि करंट को मेजर करते हैं। क्लियर। आईएम क्या है, ठीक है, जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है। आईएम उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है और इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आरएसएच आपका क्या है, शंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में है। ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इसको। ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शंट, का मतलब होता है पैरेलल। क्लियर। आरएम आपका देखिए यहाँ पे आरएम जो है ये तो इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई क्या है, टोटल करंट है। ये जो आई है यही टोटल करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ आके आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, आईएसएच और आईएम। ठीक है। तो यही टोटल करंट है जिसको अपने को मेजर करना है कि सर्किटरी में टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो इसको हम लोग एमीटर की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और आईएम जो है उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखने का है कि इसी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं।
द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डायरेक्ट करेंट कॉल्ड डीसी एमीटर। ठीक है, तो डीसी एमीटर का मेन काम क्या है कि सर्किट के अंदर जो भी डीसी करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना। ठीक है, इसी को इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डीसी एमीटर। डीसी एमीटर का मेन काम क्या है कि सर्किट के अंदर जो भी डीसी करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना। क्लियर। अब आगे देखिए, इसी चीज़ को मैंने लिख दिया है। इफ़ वी प्लेस ए रजिस्टर इन पैरेलल विथ द पीएमएमसी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है कि इस पीएमएमसी के पैरेलल में एक रजिस्टर को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। ठीक है, देन द इंटायर कॉम्बिनेशन एक्ट एज डीसी एमीटर। ठीक है, तो हम लोग ने पीएमएमसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है किस तरीके से एक्ट करेगा, एक डीसी एमीटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक पीएमएमसी लिया है या गैल्वेनोमीटर लिया और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा जो होल कॉम्बिनेशन है एक्ट करेगा डीसी एमीटर की तरह। और डीसी एमीटर का मेन काम यही है कि सर्किट के अंदर जो भी डीसी करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना। क्लियर। आगे देखिए, द पैरेलल रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड इन डीसी एमीटर इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। पहले बोला गया है कि इस पीएमएमसी के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया आरएसएच, उसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्लियर। द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस should be considered small in order to measure the DC current of large value। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पीएमएमसी के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल कंसीडर करते हैं, ताकि जब इसकी वैल्यू स्मॉल होगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और अपन लार्ज जो वैल्यू ऑफ डीसी करंट को मेजर कर पाएंगे। क्लियर। आगे देखिए, we have to place this DC emitter in series with branch of electric circuit। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हमारा जो डीसी एमीटर है उसको हम लोग सर्किट में क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो डीसी एमीटर को हम लोग सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वी हैव टू प्लेस दिस डीसी एमीटर इन सीरीज विद द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर द डीसी करेंट टू बी मेजर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमेशा डीसी एमीटर है उसको हमेशा सर्किटरी में सीरीज में कनेक्ट करते हैं जहाँ पे अपने को टोटल करंट को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, टोटल करंट को मेजर करना है। द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज सेम। कहने का मतलब ये है कि इस पीएमएमसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे आरएसएस, तो हमेशा बोला जाए कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस, पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम ही है। तो मतलब कि यहाँ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल में है, तो यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू होगी दोनों जगह पे क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। इसी चीज़ को लिखा गया है, द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज सेम। ठीक है, तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो द वोल्टेज across the shunt resistance RSH and the voltage across PMMC resistance RM in same। मतलब देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस द आपका RSH एंड वोल्टेज अक्रॉस द RM, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इन दोनों के अक्रॉस वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे आपका जो वोल्टेज होगा हो जाए उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। देखिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए आगे इसको हम लोग मैथमेटिकली और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो वोल्टेज है इस दोनों ब्रांच के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है एक दूसरे के पैरेलल में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो देन ये इस यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, दोनों की जगह पे वोल्टेज क्या होगा, सेम होता है। और अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो V इक्वल्स टू होता है I/R। ठीक है, यहाँ से हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं इस ब्रांच में, शंट फील्ड जहाँ पे रेजिस्टेंस RSH है और यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका RM है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें V इक्वल्स टू क्या होता है I/R, हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ISH इंटू RSH। ठीक है, कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V इक्वल्स टू I/R, तो इस ब्रांच में जो करेंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है ISH और रेजिस्टेंस कितना है RSH। क्लियर।
अगर हम लोग यहाँ पे अपने को वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई एम, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आर एम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग आर एस एच इक्वल टू लिख सकते हैं कि आर एस एच हमको इक्वल टू लिख सकते हैं आई एम आर एम अपॉन में आई एस एच, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आर एस एच इक्वल टू हम लोग लिखेंगे आई एम आर एम अपॉन आई एस एच। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग सर्किट पढ़े होंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका नोड है, इस नोड पे देखिए। ठीक है, अगर इस नोड पे हम लोग केसीएल लगाएं तो केसीएल का मतलब क्या होता है कि किसी पे नोड पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। ठीक है, अगर हम लोग केसीएल की बात करें तो किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है, या इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस नोड पे इनकमिंग करंट कौन सी करंट आ रही है, आई करंट आ रही है, और कौन सी करंट यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से आईएसएच करंट और आईएम करंट वो जा रही है। ठीक है, वो जा रही है। ठीक है, तो इनकमिंग करंट को हम लोग क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस आई, और आउटगोइंग करंट को हम लोग प्लस रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या है आपका आई है, और आउटगोइंग करंट क्या है, 2 है, क्योंकि आई जाके यहाँ पे दो ब्रांच में आपका डिवाइड हो रहा है, एक तो आपका आईएसएच है और एक करंट इधर आ गया जो हम लोग बोलते हैं आईएम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस नोड पे अगर हम लोग केसीएल लिखे तो इनकमिंग करंट आई है और आउटगोइंग करंट है आईएसएच प्लस आईएम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो इनकमिंग करंट को माइनस रखा और आउटगोइंग करंट को हम लोग प्लस रखते हैं, और इनका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो देन यहाँ पे आईएसएच कैलकुलेट हो गया आई माइनस आईएम। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में आईएसएच की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आरएसएच आईएम आरएम और आईएसएच की जगह पे हम लोग यहाँ पर रख दिया आई माइनस आईएम। देखिए इक्वेशन, देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आईएसएच की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है, ठीक है, आईएसएच इक्वल टू आई माइनस आईएम, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया, और इसको कर दिया हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, आईएम जो है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आईएम तो है ही, और नीचे वाले पार्ट में से अगर हम लोग आईएम कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई अपॉन में आईएम, और ये इस वाले पार्ट से आईएम अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -1। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इस वाले पार्ट से हम लोगों ने क्या किया है, आईएम को निकाला है, बाहर निकाला है। ठीक है, कॉमन लिया है। ठीक है, तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा, आईएम से आईएम आपका कैंसिल हो जाए अब। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक टर्म आता है, ठीक है, एम इक्वल्स टू, जिसको हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो टोटल करंट अपॉन में जो आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है उसका क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो एम इक्वल्स टू होता है आई अपॉन में आई एम, और आई क्या है आपका टोटल करंट है, और आई एम क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए आई अपॉन आई एम की जगह हम लोग सिंपल क्या रख देंगे, एम रख देंगे, और एम को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है कि आर एस एच, ठीक है, और यहाँ पे बच गया है आपका, क्या बचा है, आर एम बच गया है, और नीचे आपका क्या बच गया है, इस पूरे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एम इक्वल्स टू आई अपॉन आई एम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया आपका m-1, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आरएसएच की वैल्यू को हम लोग यहाँ से आरएसएच की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक एक्सप्रेशन था, एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी, जिसको हम लोग एमीटर की तरह यूज करते हैं, जो भी अपना करंट है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप मेजर होगी तो देन हम लोग करंट की वैल्यू को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म होता है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।